नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य की विधा, जिसमें डायरी, साक्षात्कार, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य और रेडियो नाटक कि गद्य साहित्य में ये सभी विधाएं हैं। इन विधाओं से किस प्रकार प्रश्न बनते हैं, तो चलिए इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। और ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, व्याख्या सहित दिए हुए हैं। विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपी टीजीटी, पीजीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, यूजीसी नेट, सेट, डीएसएसबी, सभी परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को हम देखेंगे और आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न है, मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। यह एक कथन है। ये पंक्तियां एक साहित्यिक डायरी के किस प्रकरण से ली गई हैं? एक लंबी कविता का अंत, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, तीक्ष्ण क्षण, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। ये प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और 21 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, तीसरा क्षण। मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियां एक साहित्यिक की डायरी के तीसरा क्षण प्रकरण से ली गई हैं। एक साहित्यिक की डायरी के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है? प्रवासी की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, दिल्ली मेरा प्रदेश, ऋण जल धन जल। और ये प्रश्न जो आया है यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का प्रश्न है। यहाँ पर ये तारांकित किया गया है और प्रश्न है विवादित है। प्रवासी की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, दिल्ली मेरा प्रदेश, तीनों डायरी विधा हैं, जबकि ऋण जल धन जल 1970 ईस्वी रिपोर्टाज विधा है, जिसके लेखक फर्नीशोनाथ रेणु हैं। प्रवासी की डायरी 1971 ईस्वी हरिवंश राय बच्चन। एक साहित्यिक की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध, इसका समय है सन 1776। दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय की रचना है और यह भी एक। अगला प्रश्न है, मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता कौन है? और ये प्रश्न जो आया है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018, जीआईसी पीजीटी 2015 का प्रश्न है। मास्टर मनबोध की जो डायरी है उसके रचनाकार हैं डॉक्टर विवेक राय। इसका समय है सन 2006 ईस्वी। इसके रचनाकार डॉक्टर विवेक राय हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने मेरी कॉलेज डायरी 1954 ईस्वी लिखी है। प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार, और सही उत्तर है डी, गजानन माधव मुक्तिबोध। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। एक साहित्यिक की डायरी विधा के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। एक साहित्यिक की डायरी के पहले संस्करण की पांडुलिपि मार्च 1964 ईस्वी में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने सौंपी थी। यह पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 25 जून 2000 ईस्वी में प्रकाशित की गई। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध एक कहानीकार होने के साथ ही समीक्षक भी थे। प्रश्न है, प्रवासी की डायरी के रचनाकार कौन हैं? और सही उत्तर है बी, हरिवंश राय बच्चन। ये प्रश्न भी डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। प्रवासी की डायरी की रचयिता हरिवंश राय बच्चन हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं तेरा घर, आत्म परिचय, आकुल अंतर, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, दो चट्टानें, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर और 10 द्वार से सोपान तक। ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। प्रश्न है, डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? और सही उत्तर है ए, इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है। ये प्रश्न राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है। डायरी के विषय में कथन इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है असंगत है। कथन बाकी क्या है? संगत है। डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभवों, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है। डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है जिसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है। डायरी मतलब अपने स्वयं के बारे में लेखक उस डायरी में लिखता है।
प्रश्न है डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की कृति है और ये जो प्रश्न आया है जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी देश देशांतर। डायरी साहित्य से संबंधित कमलेश्वर की कृति देश और देशांतर है। इसका समय है 1992 ईस्वी में लिखी गई। दिल्ली मेरा परदेश रघुवीर सहाय, क्या खोया क्या पाया श्री रामेश्वर टाटिया, सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी। सैलानी की डायरी किसकी रचना है और सही उत्तर है बी राजेंद्र अवस्थी की रचना है। एनवीएस पीजीटी 2019 में ये प्रश्न आया है। सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की रचना है। एक साहित्यिक की डायरी डायरी विधा के लेखक मुक्तिबोध हैं। हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्माकृत सेवाग्राम की डायरी 1946 ईस्वी से माना जाता है। अगला है साक्षात्कार कि साक्षात्कार क्या है। साक्षात्कारकर्ता के लिए अनिवार्य गुण नहीं है। एनवीएस पीजीटी 2019 डीएसएसबी पीजीटी 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी सुंदरता। स्पष्टवादिता होना चाहिए, तार्किकता और मृदुभाषिता। जो साक्षात्कार इसका लिया जाता है उसमें क्या है, जो स्पष्ट बातों को करे, तार्किक रहे और मृदुभाषी हो। सुंदरता अनिवार्य गुण नहीं है। स्पष्टवादिता, तार्किकता और मृदुभाषिता साक्षात्कारकर्ता के लिए अनिवार्य गुण हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। केवीएस पीजीटी 2018 का प्रश्न है, सही उत्तर है बी साक्षात्कार सूचना लेने का प्रामाणिक माध्यम नहीं है। यह इसमें सही नहीं है, बाकी महत्वपूर्ण सही है सभी कथन। प्रश्न है जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक हैं और कौन है बताना है। सही उत्तर है बी डॉक्टर जगदीश जोशी। जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक डॉक्टर जगदीश जोशी है। प्रश्न है अगला पत्थर का लैंपपोस्ट साक्षात्कार संग्रह का लेखक कौन है और ये जो प्रश्न आया है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी शरद देवड़ा। कैलाश कल्पित साहित्यकारों के संग 1887 ईस्वी, प्रेम कुमार साधना से संवाद सन 2006, रणवीर रांगा सृजन की मनोभूमि और साहित्यिक साक्षात्कार। अगला है रिपोर्टाज की रिपोर्टाज कौन कौन से हैं और किस प्रकार से इससे प्रश्न आते हैं। कुत्ते की आवाज रपट किस कृति में संकलित है और सही उत्तर है सी ऋणजल धनजल। ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का प्रश्न है। फर्नीशरनाथ रेणुकृत ऋणजल धनजल रिपोर्टाज में कुत्ते की आवाज रपट संकलित है। इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ। इनकी अन्य रिपोर्टाज हैं नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व और एकलव्य के नोट्स। लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है और सही उत्तर है ए रिपोर्टाज। यूपीपीएससी जेआईसी परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है कि लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज विधा की रचना है। किसी लेखक द्वारा किसी भी आयोजन, घटना, संस्था आदि की कलात्मक ढंग से विवरण रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुतिकरण करना रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्टाज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहरनवर्ग को स्वीकार किया जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपा पत्रिका के दिसंबर 1938 ईस्वी में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान की रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा, मौत के खिलाफ और जिंदगी की लड़ाई। प्रश्न है बंगाल के अकाल पर हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज लिखा और सही उत्तर है ए रांगे राघव ने। डीएसएसबी पीजीटी 2021 का प्रश्न है तूफानों के बीच 1941 ईस्वी रिपोर्टाज रांगे राघव ने लिखा। यह बंगाल के अकाल पर आधारित मार्मिक रचना है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। भगवत शरण उपाध्याय ने खून के छींटे नाम से रिपोर्टाज लिखा है। अगला प्रश्न है बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है और ये प्रश्न यहाँ पर भी विवादित हैं। ये प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 का प्रश्न है कि बंगाल के अकाल का वर्णन रांगे राघव ने अपने रिपोर्टाज तूफानों के बीच में किया है। प्रश्न थोड़ा गड़बड़ है
रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान, पहाड़ों में प्रेममय संगीत उपेंद्रनाथ अश्क, युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती। प्रश्न है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, और ये प्रश्न हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में प्रश्न आया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018, और सही उत्तर है बी फ्रांसीसी। रिपोर्टाज जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्टाज जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहरनबर्ग को स्वीकार किया गया जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान है। रूपा पत्रिका के दिसंबर 1938 में इनका प्रथम जो रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा प्रकाशित हुआ, और इसी को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। अगला प्रश्न है नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज लिखा है। डीएसएसबी टीजीटी 2018 में ये प्रश्न आया है, और सही उत्तर है ए फणीश्वरनाथ रेणु ने। नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। इनके अन्य रिपोर्टाज हैं ऋणजल धनजल 1977 ईस्वी, अश्रुत अश्रुतपूर्व 1984, एकलव्य के नोट, श्रीकांत वर्मा का रिपोर्टाज है मुक्ति फौज, विवेकी राय का रिपोर्टाज है जुलूस रुका है 1977, और बाढ़ बाढ़ बाढ़। अगला प्रश्न है हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान हैं, और सही उत्तर है ए शिवदान सिंह चौहान। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन का प्रारंभ करने वाले विद्वान शिवदान सिंह चौहान हैं। इनकी रचना लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। यह रूपा पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित हुआ। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा के रूप में इनका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। युद्ध यात्रा किसके रिपोर्टाजों का संकलन है। डीएसएसबी पीजीटी 2018 में प्रश्न आया है, और सही उत्तर है डी धर्मवीर भारती। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती की रिपोर्टाजों का संकलन है, और कुछ विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। फणीश्वरनाथ रेणु का है ऋणजल धनजल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुतपूर्व, और एकलव्य के नोट्स। रांघिया राघव का रिपोर्टाज है तूफानों के बीच, विवेकी राय जुलूस रुका है, और बाढ़ बाढ़ बाढ़। रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, और सही उत्तर है सी, इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2018 का प्रश्न है। यह कथन क्या है, इसमें सही नहीं है। यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है, जिसमें संवेदना की प्रधानता होती है। यह कहानी रूपक और रपट के संवेद को तत्व को समाहित करने वाली विधा है, और रिपोर्टाज के बारे में सही कथन है। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, और सही उत्तर है डी रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए। प्रश्न है जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है। ये प्रश्न एनबीएस पीजीटी 2019 जीआईसी प्रवक्ता 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी विवेकी रॉय। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक विवेकी रॉय हैं। रांघिया राव ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज की रचना की है, और रेणु के हैं ऋणजल धनजल, नेपाली क्रांति, श्रुत अश्रुतपूर्व, और एकलव्य के नोट्स। पत्र साहित्य से कुछ प्रश्न हैं। मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 में प्रश्न आया है, और सही उत्तर है इसमें डी रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। मित्र संवाद मैंने मित्रों से आपसी वार्तालाप रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच होने वाले पत्रों का संकलन है। इसे रामविलास शर्मा ने वर्ष 1992 में प्रकाशित कराया। आपस की बातें 1996 ईस्वी इनका अन्य पत्र साहित्य है। अगला प्रश्न है अक्षर अक्षर यज्ञ किसके प्रश्नों का पत्रों का संग्रह है। एनवीएस पीजीटी 2019 में प्रश्न आया है, और सही उत्तर है ए धर्मवीर भारती। अक्षर अक्षर यज्ञ धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। धर्मवीर भारती के पत्र पुष्पा भारती के नाम एक ऐसे कालजयी रचनाकार का तरंग का आलोक है, जिसने भारतीय साहित्य को अभिनव आकाश प्रदान किए हैं। धर्मवीर भारती के ये पत्र भावना के शिखरमुखी ऊर्जा से आप्लावित हैं। इनकी काव्य रचनाएं हैं ठंडा लोहा 1952, सात गीत वर्ष 1959, कनुप्रिया 1959, सपना अभी भी 1993,
आदंत 1999। प्रश्न है रेडियो नाटक से कि हिंदी का पहला रेडियो नाटक किसे माना जाता है, और सही उत्तर है भी राधा कृष्ण। ये प्रश्न जीआईसी परीक्षा 2017 में प्रश्न आया है। अगला प्रश्न है रेडियो नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है, और इसमें सही उत्तर है सी, रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है, यह कथन असंगत है। रेडियो नाटक में सब कुछ शब्द के द्वारा ही प्रकट करना होता है, ये सही है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या क्या है, सीमित होती है। रेडियो नाटक में फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती। किसी कहानी को रेडियो नाटक में रूपांतरित किया जा सकता है। आज के सत्र में इतना ही। गद्य साहित्य की जो विधा है जिसमें हमने अध्ययन किया रेडियो नाटक, रिपोर्टाज और डायरी विधा का, साक्षात्कार का, कि किस प्रकार से इनसे प्रश्न आते हैं और ये कौन कौन सी रचनाएं हैं जो बार बार परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आते हैं। तो आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।